इन दिनों उत्तराखंड में कुछ इलाकों में बारिश के बाद आपदा आई हुई है, जिसके चलते लोगों का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन 48 घंटे बीतने के बाद भी सरकार से पीड़ितों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल पीड़ितों से मिलने पहुंच गए। गणेश गोदियाल ने बीरोखाल में आपदा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। वहीं ग्रामीणों ने गोदियाल को आप बीती सुनाई। गोदियाल ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि वो हर संभव मदद करेंगे। साथ ही गोदियाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी आपदा प्रबंधन की टीम आपदा क्षेत्रों में नहीं पहुंची है। ये राज्य सरकार की नाकामी है। प्राकृतिक आपदा को, ये तो ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद जो सरकारों का काम होता है वो काम कहीं पर यहाँ दिख नहीं रहा है। हमारे प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग है। अब तक 48 घंटे बीतने के बाद भी इस गांव के साथ साथ अन्य गांव में जहां पर भी ये घटना घटी है, 48 घंटे बीतने के बाद भी कहीं आपदा प्रबंधन का कोई काम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। गांव में पानी के लाइनें तमाम टूट गई हैं, लोगों के घरों में मलबा घुसा हुआ है, लोगों के रास्ते टूटे हुए हैं, पुलियाएं टूट गई हैं गदेरों में। लेकिन उसके बाद भी कहीं सरकार का कोई इस प्रकार का काम नहीं दिख रहा है कि सरकार को लगा हो कि इस प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक विभाग है और उस विभाग को इस गांव में भेजा जाना चाहिए। अब तक एसडीआरएफ कहाँ है पता नहीं है। अब तक स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, लोग बता रहे हैं कि वो सब कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं, नदारद है। मैं तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो संज्ञान लें और संज्ञान लेकर जिला अधिकारी को ये निर्देश दें, उनके निवर्तमान उनके एंड पर कुछ धनराशि की व्यवस्था करें और इन गाँव में तत्काल प्रभाव से जो व्यवस्थाएं खंडित हो गई हैं, पेयजल लाइनें खंडित हो गई हैं, रास्ते टूट गए हैं, लोगों के मकान घरों में मलबा घुसा है, आने जाने लायक नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से इसको क्लियर करने की व्यवस्था करें। मैं सरकार से और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूं। गणेश गोदियाल ने फरसाड़ी, कुरजोली, सुकई आपदाग्रस्त गाँव का भ्रमण किया। मिली जानकारी के मुताबिक 20 परिवारों का घर मलबे से भर गया है। वहीं गांव की पेयजल पाइपलाइन भी मलबे में बह गई है। गणेश गोदियाल ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर डीएम और सीएम से जल्द मुलाकात की बात कही है। वहीं बीरोखाल के ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि इस बारिश के बाद सबसे ज्यादा नुकसान सुकई गांव में हुआ है। नुकसान की बात करेंगे, सार्वजनिक नुकसान की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे हिसाब से सुकई गांव के अंदर हुआ है, जहां पे तमाम गौशालाएं, तमाम मकान, सार्वजनिक व्यक्तिगत शौचालय, गांव के रास्ते और इसी तरह का नुकसान इस तोप में भी जहां पे हम खड़े हैं पूरा आप देख रहे होंगे। यहाँ पे 3 परिवार रहते हैं और जब मैं पिछली बार इन परिवारों के यहाँ पे गया था इस रास्ते से, तो पूरा पुस्ता, जो सार्वजनिक पुस्ता था, लगभग 100 मीटर ऊंचा और 150 मीटर लंबा पुस्ता था, पूरा ढह चुका और इनके लिए अपने उस जगह पे जाने के लिए अब कोई रास्ता बचता नहीं है। और मैं जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी से निवेदन करता हूँ कि आप व्यक्तिगत आकलन, व्यक्तिगत क्षति जो इन लोगों को हुई है उसका एक माइक्रो प्लान बना के, माइक्रो उसका एनालिसिस करके उनकी पूरी भरपाई की। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हुई। दूर दराज इलाकों में बादल फटने की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद से इन आपदा पीड़ितों लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अभी तक आपदा पीड़ित मदद की गुहार लगा रही हैं। वहीं गणेश गोदियाल ने पीड़ितों से मुलाकात कर इस समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया है। अब आने वाले दिनों में आपदा पीड़ितों को सरकार से मुआवजा मिलता है या उनकी स्थिति जस की तस बनी रहती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।